हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 20। अगले दिन ईशानी सुबह ही जल्दी उठ जाती है और ईशा को उठाते हुए बोली, ईशा बेटा उठो, आज तुम्हारी हल्दी है, फिर रात को शादी भी है। उठो बेटा, तुम चाहो तो हल्दी के बाद आराम कर लेना, तब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उठो उठो, उठ भी जाओ। बोलते हुए वह उसे उठाने लगती है, पर ईशा अपनी मम्मा को भी अपने साथ बेड पर लिटाते हुए बोली, सो जाओ ना मम्मा, फिर आज के बाद मुझे कहाँ आपकी गोद में अपना सर रखकर सोने का मौका मिलेगा, और आज के बाद मैं कहाँ आपकी बाहों में अपना चेहरा छुपाकर सो पाऊंगी। वैसे भी अब तो आपका डिवोर्स भी हो गया है और अब आप भी ईशान से शादी कर लोगी, फिर आप तो मुझे भूल ही जाओगी। बोलते हुए वह ईशानी की बाहों में अपना सर रख लेती है और उसे पकड़कर हग कर लेती है। अपनी बेटी की बात सुनकर ईशानी बोली, एक बात बताओ बेटा। जिसे सुन ईशा बोली, एक नहीं, जितनी चाहे उतनी बातें पूछ लो मम्मा। जिसे सुन ईशानी बोली, क्या यूहान से शादी हो जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगी और क्या हमारा रिश्ता तब बदल जाएगा? अपनी मम्मा की ऐसी बात सुनकर ईशा बोली, नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में जो जगह आपकी है वो मैं किसी और को नहीं दे सकती। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको करती हूँ और आपके बाद मैं किसी को प्यार करती हूँ तो वो यूहान है। जिसे सुन ईशानी मुस्कुराकर बोली, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो सकता है? बोलते हुए हल्की सी चपत ईशा के सर पर लगाकर बोली, पागल लड़की, भले मैंने तुझे जन्म दिया हो पर फिर भी मैं तेरी माँ हूँ और मेरी तो पूरी दुनिया तू ही है। तुझसे दूर जाने के बारे में सोचना तो दूर की बात है, मैं तो तुझे अपनी आंखों के सामने से ओझल भी ना होने दूं। भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं, पर हम दोनों एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे दिल के तार भी एक ही हैं, तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। मेरे जीवन में भले ईशान वापस आ गया है, पर फिर भी मैं तुझसे ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो आज के बाद कभी ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मेरी सारी दुनिया और मेरे जीने की वजह तू ही है। बोलते हुए उसके माथे को चूम लेती है और बोली, अभी तेरे पास आराम करने के लिए पूरी दोपहर बाकी है, पर अभी हमें हल्दी की रस्म करनी है, तो चल रेडी हो जा। आज मैं अपनी गुड़िया को खुद ही तैयार करूंगी। बोलते हुए मुस्कुरा देती है। अपनी मम्मा की बात सुनकर ईशा भी हाँ में अपना सर हिलाकर उठ जाती है और थोड़ी ही देर में ईशा और ईशानी दोनों ही तैयार हो चुकी थी। ईशा ने येलो कलर की एक बहुत सुंदर सा लहंगा पहना होता है, साथ ही फूलों से बना सिर पर एक टियारा, कानों में येलो झुमके, हाथों में येलो कलर की चूड़ियां, गले में सुंदर एक सिंपल नेकलेस और उसके सुंदर और लंबे घने बाल उसके कंधे पर होते हैं। और उसके साथ ही ईशानी ने भी एक सुंदर सी येलो साड़ी पहनी होती है, जिसमें वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी ईशानी ईशा को देख बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बोलते हुए अपने आंखों से काजल निकालकर ईशा के कान के पीछे लगा देती है। अपनी मम्मा की बात सुनकर ईशा बोली, ओहो मम्मा, भला कभी किसी माँ की नजर अपनी ही बेटी को लगती है जो आपकी नजर मुझे लगेगी? बोलते हुए मुस्कुरा देती है। फिर ईशानी ईशा का हाथ पकड़कर उसे हल्दी के लिए बने मंडप में ले जाने लगती है। जब ईशा अपने सामने देखती है तो वह एकदम हैरान हो जाती है। ईशा के सामने एक बहुत ही बड़ा मंडप होता है जो पूरी तरह गेंदे के फूलों से ढका होता है। साथ ही वहां पर ईशा और यूहान दोनों ही बैठने के लिए काफी ज्यादा सुंदर तरीके से जगह बनाई गई होती है और सारे रास्ते पर फूल बिछाए होते हैं। जिसे देख ईशा बोली, मम्मा आपको याद था,
मैंने बचपन में आपसे कहा था कि जब मैं अपनी हल्दी के लिए जाऊं तो पूरे रास्ते में फूल बिछाए जाने चाहिए। जिसे सुन ईशानी ने हाँ में अपना सर हिलाया। तभी ईशा की नजरें अपने प्यार पर पड़ती है, जो कब से उसे ही देख रहा होता है, और उसे ऐसे देखते देख ईशा अपनी नजरें झुका लेती है। ईशानी उसे ले जाकर योहान के बगल में बैठा देती है। वहां पर फिर हल्दी के गाने बजने लगते हैं और कुछ लोग डांस करने लगते हैं। यह देखकर योहान के मम्मी पापा दोनों ही आगे आकर पान के पत्तों से दोनों को हल्दी लगाने लगते हैं, जिसे देख दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। फिर ईशानी आगे आती है, जिसे देख ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर तभी वहां मुस्कान गायब भी हो जाती है, क्योंकि ईशानी के बगल में न जाने कहां से दर्शन आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ईशा का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा जाता है। यह देख ईशानी ना में अपना सर हिलाती है और यूहान उसके हाथ पर अपना एक हाथ रख देता है, जिस कारण ईशा फिर से मुस्कुराने की कोशिश करती है। ईशानी पहले ईशा फिर यूहान दोनों को बड़े ही प्यार से हल्दी लगाती है। साथ ही ईशानी की आंखें हल्की नम हो जाती है, जिसे वह जल्दी से साफ कर लेती है। तभी दर्शन भी ईशा को हल्दी लगाता है, पर ईशा उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देती, जिसे देख दर्शन को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ भी बोल नहीं पाता। जब ईशानी जाने लगती है, तब ईशा दूसरी कटोरी से हल्दी लेकर अपनी मम्मा के गालों पर लगा देती है। अपने गालों पर हल्दी लगी देख ईशानी हैरानी से ईशा को देखती है। तभी यूहान भी अपने हाथों में उसी कटोरी से हल्दी निकालकर ईशानी के गालों पर लगा देता है और दोनों ही ईशानी को देख मुस्कुरा देते हैं। तब ईशानी बोली, ये क्या बेटा, तुम दोनों हमें क्यों हल्दी लगा रहे हो? बोलते हुए दोनों को सवालिया नजरों से देखने लगती है। इस पर ईशा बोली, मम्मा आप भूल गई, ये हल्दी मेरी और यूहान की है, तो हम दोनों हल्दी खेल सकते हैं, और हमारा मन किया आपको भी हल्दी लगाने का, तो हमने लगा दिया। जिसे सुन ईशानी दोनों को अपनी आंखें दिखाती है, जिसे देख दोनों क्यूट सा चेहरा बना लेते हैं। तब ईशानी मुस्कुरा देती है। वहीं दर्शन वहां पर खड़ा उन तीनों को देख अपने मन में सोचता है, काश मैंने कभी कोई गलती न की होती, तो आज मैं भी इनके साथ खुश होता। सोचते हुए वह उदास होकर वहां से चला जाता है। दर्शन मन ही मन पछता रहा था, पर अब कर भी क्या सकता था। उसके हाथ से समय जा चुका था, वो बीता हुआ वक्त लौटा नहीं सकता था, पर उसके मन में ईशानी को पाने की लालसा अभी भी थी। वो एक मौके की तलाश में था, जिससे वो ईशानी से बात कर सके, और जल्द ही उसे वो मौका मिल भी गया। नीचे सब हल्दी में बिजी थे। ईशानी अपने कमरे में कुछ सामान लेने आई। तभी दर्शन भी उसके पीछे पीछे आ गया। जैसे ही दर्शन को ईशानी ने अपने कमरे में देखा तो वो डर गई और बोली, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दर्शन ने कहा, डरो नहीं ईशानी, मैं तुमसे यहाँ अपने किए की माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पास लौट आओ। चलो नीचे ईशा के साथ साथ हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुन ईशानी के होठों पर एक करवाहट भरी मुस्कान आ गई और वो बोली, आपने बहुत देर कर दी। काश आपको अपनी गलतियों का एहसास पहले हो जाता तो आज एक खुशहाल परिवार होता आपका। और किन किन गलतियों की माफी मांगेंगे? माफी मांगना ही है तो ईशा से मांगिए, जिसे आपने कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। ईशान से मांगिए। आपने ईशान को मारने की कोशिश की। यदि उसे कुछ हो जाता तो? आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप बस मुझे पाना चाहते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। ये धन दौलत कुछ काम नहीं आते यदि आपके पास अपने ना हो।
मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कह ईशानी वहां से रोते हुए जाने लगी। तभी दर्शन ने फिर से कहा, एक बार माफ कर दो प्लीज, एक बार, एक बार। ईशानी के कदम एक बार के लिए रुक से गए, पर पिछली पुरानी बातों को याद कर उसका दिल भर आया। फिर ईशानी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दर्शन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था कि ईशानी ने उसे माफ नहीं किया और उसके दिए हुए शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। दर्शन खुद से ही बोला, तुमने यह सही नहीं किया ईशानी। दर्शन गोयल कभी हार नहीं सकता। यदि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। वैसे भी मैं अपना सब कुछ तो खो ही बैठा हूँ, तुम्हें, ईशा को, सब कुछ। अब बचा ही क्या है खोने को। पर मैं हार नहीं सकता, वो भी उस उशान से। वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ ईशानी जब नीचे जाती है तो वहां सब नाचने गाने में व्यस्त होते हैं। ईशानी की आंखें अब भी नम हैं, जिन्हें देख ईशा पूछती है, मॉम क्या हुआ? ईशानी कहती है, कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं, और ईशा को अपने सीने से लगा लेती है। रात का समय था। बाहर गार्डन में सारे मेहमान आ चुके थे। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते रहे थे। योहान भी अपने कमरे में दूल्हे की शेरवानी पहने एकदम तैयार बैठा था। उसे इस तरह देखकर योहान की मॉम बोली, आज मेरा बेटा फाइनली दुल्हा बन ही गया। बोलते हुए मुस्कुरा देती है। अपनी मॉम की बात सुनकर योहान बोला, सही कहा मॉम आपने, बस कुछ घंटे और, उसके बाद मैं और ईशा शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ईशा हमेशा के लिए मेरी बन जाएगी। बोलते हुए वो काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मिसेस कपूर भी बहुत ज्यादा खुश होती है। और खुश हो भी क्यों ना, आखिर उनका इकलौता बेटा आज दुल्हा जो बन गया। कोई भी माँ अपने बेटे को खुश देखकर खुद भी काफी ज्यादा खुश होगी ना। तभी वहां पर योहान के डेड आकर बोले, हो गए योहान बेटा रेडी? जिसे सुनकर योहान बोला, यस डैड। यह सुनकर मिस्टर कपूर मुस्कुरा देते हैं और अपनी पत्नी से बोले, पंडित जी आ गए हैं। वे दूल्हा दुल्हन दोनों को ही नीचे मंडप में बुला रहे हैं। मिस्टर कपूर की बात सुनकर मिसेस कपूर बोली, ठीक है, मैं ईशा के कमरे में जाकर देखती हूँ कि वह तैयार हुई है या नहीं। वे दोनों बच्चों को साथ में ही मंडप में भेज देते हैं। जिसे सुनकर मिस्टर कपूर बोले, यह सही रहेगा, दोनों ही बच्चे साथ में जाएंगे तो दोनों ही बहुत प्यारे लगेंगे। बोलते हुए मुस्कुरा देते हैं। मिसेस कपूर उन दोनों को वहीं छोड़कर ईशा के कमरे में चली जाती है। ईशा के कमरे में ईशा आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही होती है। उसने रेड कलर का काफी ज्यादा सुंदर लहंगा पहना होता है, जिसमें डायमंड से वर्क किया गया था। गले में डायमंड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग, माथे पे बिंदिया, नाक में नथ, हाथों में चूड़ियां, पैरों में सोने की पायल और कमर में कमरबंद। कुल मिलाकर ईशा एक बहुत ही सुंदर और प्यारी दुल्हन लग रही होती है। उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत उसके चेहरे की मुस्कान बना रही होती है। उसे इस तरह खुश देखकर ईशानी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है। वह ईशा को देखकर बोली, मेरी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बोलते हुए अपनी आंखों में आए आंसू साफ करती है। फिर वह ईशा को देखकर बोली, अभी कुछ समय पहले की बात है, तब तुम मुझे पहली बार मिली थी और मुझे मम्मा कहकर बुलाया करती थी, और आज तुम खुद एक दुल्हन बन चुकी हो। बोलते हुए मुस्कुरा देती है। अपनी मम्मा की बात सुनकर ईशा बोली, मम्मा आपकी आंखें नम हैं। जिसे सुनकर ईशानी बोली, नहीं बेटा, मेरी आंखें नम जरूर है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। आज मेरी छोटी सी गुड़िया दुल्हन जो बन गई है। बोलते हुए उसका माथा चूम लेती है। फिर बोली, हमें अब नीचे चलना चाहिए। जिसे सुनकर ईशा
हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए मिसेस कपूर बोली, ईशा बेटा, क्या तुम तैयार हो गई? जिसे सुनकर ईशानी दरवाजा खोलकर बोली, ईशा तैयार है। यह सुनकर योहान की मॉम ईशा को देखती है, जो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर वे बोली, तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही हो बेटा। बोलते हुए उसका माथा चूम लेती है। फिर बोली, चलो पंडित जी बुला रहे हैं, तो तुम दोनों बच्चे साथ में ही मंडप तक जाओ। जिसे सुनकर ईशा हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, ठीक है मॉम। फिर थोड़ी ही देर में योहान और ईशा दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे रेड कारपेट पर चलने लगते हैं, जो शादी के मंडप तक पीछा होता है। ऊपर से दोनों पर फूलों की बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर ईशा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अपनी ईशा को देखकर यूहान भी काफी ज्यादा खुश होता है। शादी के मंडप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया होता है। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, उन पर फूलों की बारिश हो रही होती है। सारे मेहमानों की नजर बस उन दोनों पर ही टिकी होती है और बैकग्राउंड में एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग बज रहा होता है। यूहान और ईशा दोनों ही जाकर मंडप पर बैठ जाते हैं और पंडित जी मंत्रों का पाठ शुरू कर देते हैं। फिर दोनों की जयमाल होती है, जिसमें माला पहनाते समय यूहान अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सर झुका लेता है। यह देखकर ईशा जल्दी से यूहान के गले में वरमाला पहना देती है। यूहान भी ईशा को माला पहना देता है, जिसके बाद दोनों ही बैठ जाते हैं। फिर कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाया जाता है। यह देखकर ईशा अपनी मम्मा की तरफ उदास नजरों से देखने लगती है। उसे इस तरह देखते हुए देखकर ईशानी भीड़ में खड़े दर्शन के पास जाती है और उसका एक हाथ पकड़कर बोलती है, सर, आज आपकी बेटी की शादी है। आप माने या न माने, लेकिन आप ईशा के पिता हैं और हम आपसे आपका हक नहीं छीन सकते। यह कहकर वह दर्शन को मंडप तक ले जाती है और फिर दोनों मिलकर ईशा का कन्यादान करते हैं। इसके बाद 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए जाते हैं और फिर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म पूरी होते ही विवाह संपन्न हो जाता है। यह देखकर सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। ईशानी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान भी होती है। तभी पंडित जी सभी बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। यह सुनकर दोनों पंडित जी और अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फाइनली यूहान और ईशा की शादी हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या दर्शन अपने विचार बदल देगा या फिर होने वाला है कुछ बुरा? क्या ईशा अपनी मम्मा की शादी करवा पाएगी? देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।